हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग। होप सो आपने लास्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया होगा। हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। हम लोग ने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था, ये पढ़ा था कि जो न्यू पार्टनर जब भी आएगा तो वो फॉर्म में दो चीज़ें लेकर आएगा। एक है कैपिटल और दूसरा है प्रीमियम फॉर गुडविल। आप लोग को गुडविल वर्ड यूज़ नहीं करना है, यूज़ करना है प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि हम लोग सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं। सीबीएसई के स्टूडेंट्स थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो नाम भी थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, प्रीमियम फॉर गुडविल। नाउ कैपिटल क्यों लाता है ये भी मैंने बताया था कि एसेट्स में शेयर लेने के लिए वो क्या लाता है, कैपिटल, और प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए वो क्या लेकर आता है, गुडविल लेकर आता है। ठीक है। नाउ गुडविल में और क्या क्या कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, करेक्ट। और इसकी जनरल एंट्रीज हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या है, दैट गुडविल विच इज ऑलरेडी अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। नाउ किसकी बैलेंस शीट, ए और बी। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड पार्टनर्स थे ए और बी और नया पार्टनर आ रहा है सी। तो जो ए और बी की जो बैलेंस शीट थी उसके अंदर ऑलरेडी जो गुडविल दिखा रखी है, दैट इज माय एग्जिस्टिंग गुडविल। नाउ थोड़ा सोचो कि ये एग्जिस्टिंग गुडविल किसकी होनी चाहिए, ए और बी की। ये गुडविल सी के वजह से तो नहीं हुई थी, ये गुडविल किसके वजह से थी, ए और बी ने जो मेहनत करी थी उसका वो गुडविल है। तो इसका बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, बट ऑब्वियस ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, एग्जिस्टिंग गुडविल को हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा राइट ऑफ कर देंगे। मतलब अपने बैलेंस शीट से उसे निकाल के ए और बी के पार्टनर्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, करेक्ट। तो इसे हम क्या कहते हैं, राइट ऑफ। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन तुम्हें एग्जिस्टिंग गुडविल को हमेशा क्या करना है, राइट ऑफ करना ही है। भले क्वेश्चन में दिया हो या फिर नहीं दिया हो, तुम्हें एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने के लिए हमें एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, हम पास करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है। अब वापस यहां जब हम लोग एंट्री पास करेंगे तो क्या लिखना है, गुडविल। और जो न्यू पार्टनर जो लेके आता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, करेक्ट। तो एंट्री क्या आएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये हमें कौन से रेशो में करना है, ये हमेशा याद रखना, हमें ओल्ड रेशो में करना है, बिकॉज हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये अपना ओल्ड रेशो में होगा। ठीक है। एंट्री याद कैसे रखनी है, मैं हमेशा बताता हूँ, एंट्री को रट्टा मत मारो, समझ के याद करो, तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ना। गुडविल बैलेंस शीट में हमेशा कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। और ये तो अपने को पता ही है कि ऑल एसेट्स आर हैविंग डेबिट बैलेंसेस। अब मुझे उस डेबिट को क्या करना है, जीरो करना है। तो हम गुडविल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब गुडविल को अगर क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसे करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया। अब इसके आगे का पार्ट भी हम लोग देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इसमें। देखो, जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, ये तो हमने देख लिया कि एग्जिस्टिंग गुडविल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में है। न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर्स को उसने कैसे पे किया है, प्राइवेटली पे किया है। नाउ प्राइवेटली का मतलब तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल्स पता है, तुम भी कितनी बार तुम लोग या अपने रिलेटिव्स है वो सब क्या करते हैं, प्राइवेटली पे करते हैं। कैसे पे करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर समझो हमारी गाड़ी कहीं पे पकड़ी गई या फिर हमने कोई फॉल्ट कर दिया है, तो हम यही सोचते हैं कि सस्ते में सस्ते उसका कैसा निपटारा कर सकें। अगर हमारी गाड़ी चौराहे पे पकड़ी जाती है, हमारे पास हेलमेट नहीं है, तो हमें
एटलीस्ट मान के चलो कि 1000 रुपीज़ का फाइन लग जाएगा, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं 100 रुपये का नोट दे देते हैं, चलो बच गए। तो वो 100 रुपये का नोट है वो जाता है उस पुलिस के जेब में, करेक्ट, मतलब ये गवर्नमेंट में रिकॉर्ड नहीं होता है, वो जाता है पुलिस के पर्सनल पॉकेट में, तो वो होता है प्राइवेटली। तो उस प्राइवेटली की हम लोग कोई एंट्री पास नहीं करते। तो यहाँ पे भी जो न्यू पार्टनर है उसने गुडविल का पैसा कैसे दिया है, ओल्ड पार्टनर्स को डायरेक्टली पे कर दिया, प्राइवेटली पे कर दिया है, तो इसकी हम अपने बुक्स में कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, नो एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, अब वो गुडविल का जो पैसा था वो कैसे लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है, ठीक है, कैश में लेके आ रहा है। और अब उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो वो पैसा रिटेन का मतलब हमने वो पैसा बिजनेस में ही रखा है, और या तो वो पैसा विड्रॉ कर लिया है पार्टनर्स ने, या तो फुल्ली विड्रॉ कर लिया है या फिर पार्टली विड्रॉ कर लिया है। क्योंकि ये पैसा गुडविल का पैसा किसके लिए था, ओल्ड पार्टनर्स के लिए, तो अब उनके ऊपर ऑप्शन है या तो वो बिजनेस में ही रखे पैसा या फिर वो विड्रॉ कर ले, और विड्रॉ भी उनके पास ऑप्शन है, या तो फुल्ली विड्रॉ करे या फिर पार्टली विड्रॉ करे। नाउ अब रिटेन, अगर रिटेन है तो हमें कितनी एंट्री पास करनी है, हमें 2 एंट्रीज पास करनी है। सबसे फर्स्ट, अपने बिजनेस में पैसा आ रहा है, अपने बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश बैंक को हम डेबिट करेंगे, और ये पैसा किसका आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ये आ गया अपना फर्स्ट एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बिजनेस में आ रहा है, और ये किसका पैसा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। नाउ ये प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा याद रखना है, गुडविल किसके लिए मिल रहा है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए, या फिर हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। तो जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो कैसे पास करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को फिर से हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसे करना है, यहाँ मैं ओल्ड पार्टनर्स नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, और ये हमेशा कौन से रेशो में डिवाइड करना है, ये हमें डिवाइड करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बिकॉज फिर से याद करो थोड़ा सा टॉपिक के, गुडविल किसके लिए लाते हैं, जो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट का शेयर न्यू पार्टनर को देते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट सैक्रिफाइस करके न्यू पार्टनर को दे रहे हैं। तो बट ऑब्वियस उनको ये सैक्रिफाइस के लिए कुछ तो मिलना चाहिए एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा क्या देता है न्यू पार्टनर, तो गुडविल देता है। तो बट ऑब्वियस किसको मिलेगा, सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ये गुडविल का पैसा मिलेगा, और इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ना रिटेन के लिए तो ये एंट्री हो गई, अगर वो गुडविल फर्म से विड्रॉ करते हैं तो ये दोनों एंट्रीज तो आएगी ही आएगी, और विड्रॉवल के लिए हमें एक और एंट्री पास करनी है। अब एंट्री को याद मत करो, फिर से एंट्री को सोचो। विड्रॉवल मतलब बिजनेस से पैसा जाएगा, अगर बिजनेस से पैसा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैश या फिर बैंक अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। ना कौन विड्रॉ कर रहा है, यही सेम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ठीक है। ना ये भी देखो, ये भी पता है हमें कैपिटल और करंट कब यूज करना है, करंट कब यूज करना है, जब क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल दिया होगा तो, और कैपिटल अकाउंट कब यूज करना है, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दिया होगा तो, ठीक है। तो ये हो गया अपना ब्रॉट इन कैश, या तो रिटेन करेंगे या फिर विड्रॉ करेंगे। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रॉट इन काइंड। जैसे यहाँ पे वो गुडविल का पैसा कैसे ला रहा है, कैश में ला रहा है, यहाँ पे काइंड मतलब वो क्या लेकर आएगा, एसेट्स लेकर आएगा, ठीक है ना। सिंपल सी एंट्री, अगर वो एसेट्स लेके आ रहा है तो कैश बैंक के बदले अपने को क्या लिखना है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगेन फिर से प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। बहुत सिंपल है, लिख देते फटाफट। एंट्री क्या आएगी, एसेट्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और टू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकेंड एंट्री फिर से प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और वही अपना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स या तो कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और ये हमेशा कौन से रेशो में होगा, ये हमेशा होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। नेक्स्ट ब्रॉट इन काइंड समझ में आ गया। अब 2 पार्ट अपना पेंडिंग है, कौन सा, ओनली पार्ट ऑफ द गुडविल ब्रॉट, और या फिर ही इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। नाउ ये टॉपिक पढ़ते हैं, ओनली पार्ट ऑफ द गुडविल ब्रॉट। ओनली पार्ट ऑफ द गुडविल ब्रॉट का मतलब, जैसे ओल्ड पार्टनर्स ने बोला था कि न्यू पार्टनर को गुडविल लेकर आना है 50,000, बट ये 50,000 में से सी बोल रहा है कि मेरे पास कैश अवेलेबल कितना है 30,000, बाकी का 20,000 ही इज अनेबल टू पे।
तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कैश कितना आया बिजनेस में 30,000, तो हम लोग कैश बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे 30,002। ये पैसा किसका आया, ये पैसा आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल। तो फर्स्ट हमने क्या कर दिया, जितना पैसा आया उसकी एंट्री पास कर दी। अब सेकेंड एंट्री में ये प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या करेंगे, डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को करेंगे डेबिट टू। प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करके अब यहाँ पे देखो प्रीमियम गुडविल कितना ला रहा है 30, 20 वो नहीं ला पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। और 2 ये किसको मिलना चाहिए, ये पैसा मिलना चाहिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। तो ये अमाउंट कितना आएगा 20,000 और ये कितना आ जाएगा 50,000। देखो गुडविल का अमाउंट फिक्स कितना किया था 50,000, तो ओल्ड पार्टनर्स को तो उतना मिलना ही चाहिए। न्यू पार्टनर्स नहीं लेके आ रहा है तो टेम्पररी हम लोग क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट ओपन कर देंगे जिसमें उसका डेबिट बैलेंस होगा। और इन फ्यूचर जैसे भी हम लोग इस करंट अकाउंट को जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसमें एडजस्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखो जब वो पैसा नहीं ला पा रहा है तो हमें उसके करंट अकाउंट को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। अब जैसे यहाँ पे तो वो पार्ट पैसा नहीं ला पा रहा है, यहाँ पे तो वो पूरा ही नहीं ला पा रहा है, तो फर्स्ट एंट्री तो आएगी ही नहीं। सिर्फ कौन सी एंट्री आएगी, सेकेंड वाली एंट्री आएगी। वो भी हम लोग क्या लिखेंगे, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को। अब इसका लास्ट पार्ट, यहाँ पे देखा था कि वो पार्ट अमाउंट नहीं ला पा रहा है और यहाँ पे अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, पूरा का पूरा अमाउंट वो गुडविल का लेकर ही नहीं आ पा रहा है, इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल का अमाउंट डिसाइड करेंगे। गुडविल का अमाउंट कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे गुडविल 50,000 है या फिर क्वेश्चन में हमें क्या दिया होगा, गुडविल ऑफ द फर्म। क्वेश्चन में हमें गुडविल ऑफ द फर्म दिया है। जैसे अब इसका लास्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। यहाँ पे तो जैसे वो पार्ट ऑफ द गुडविल ही लेके आ रहा है और यहाँ पे वो कुछ भी नहीं लेके आ पा रहा है गुडविल ना। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म विल बी गिवन, क्वेश्चन में हमें फर्म का गुडविल दिया होगा। यहाँ पे हमें न्यू पार्टनर का शेयर भी क्वेश्चन में दिया होगा। न्यू पार्टनर का शेयर समझो जैसे 1/3 है, तो उसका गुडविल का शेयर कितना आ जाएगा 1,50,000 का 1/3 विल बी 50,000। तो हमने पहले क्या किया कि उसका जितना गुडविल है वो अमाउंट फाइंड कर लिया। अब वो कुछ भी नहीं लेके आ रहा है तो हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने अमाउंट से, 50,000 से। और ये अमाउंट हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। और ये कौन से रेशो में होगा, तो ये होगा हमारे सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। समझ में आया। तो पूरे गुडविल का हम लोग ने टॉपिक पढ़ा, उसमें हमने ये देखा कि पूरे गुडविल को सॉल्व करने के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो की जरूरत है। सिर्फ ये पार्ट छोड़ दो, इसमें जो एग्जिस्टिंग गुडविल है यहाँ पे हमें ओल्ड रेशो चाहिए, अदरवाइज जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें हमें सैक्रिफाइस रेशो चाहिए। अब ये जो एडमिशन ऑफ ए चैप्टर का पूरा टॉपिक है, इसमें सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ और सिर्फ गुडविल के लिए काम आएगा और कहीं भी काम आने वाला नहीं है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते कैसे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकालते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। चलो ये टॉपिक कंप्लीट करो, ये जो भी है सब एंट्रीज वगैरह नोट डाउन कर लो और ये एंट्रीज याद कर लो। याद वापस रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, हमें समझ के याद करना और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।